आज की क्लास में सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे तत्वों की आवर्ती गति के अंतर्गत आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में। इसके पूर्व मेंडलीफ ने आवर्त सारणी प्रस्तुत किया था जिसमें कुल 63 तत्वों को सम्मिलित किया गया था, लेकिन नए जो आने वाले जो तत्व थे उनके सम्मिलित होने के लिए कोई स्थान उनमें नहीं था। तत्पश्चात जो मोसले नामक वैज्ञानिक आए जिन्होंने 1913 में आधुनिक आवर्त सारणी जो है उन्होंने प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार है ना उन्होंने मतलब लगभग 92 है ना ज्ञात जो तत्व थे उनको मतलब स्थान मिल चुका था, और आने वाले जो नए खोज होने वाले जो तत्व थे है ना उनको भी सम्मिलित करने के लिए उसमें रिक्त स्थान जो है छोड़े गए थे। तो आइए देखते हैं आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में। आधुनिक आवर्त सारणी जो है ना, जैसे कि आवर्त सारणी जो है वर्ग और आवर्त में बटा हुआ है, तो समझते हैं इसमें। वर्ग जो है किसको कहेंगे? ऊपर से नीचे की ओर को, यानी जो ऊर्ध्वाधर सीधा जो खड़ा स्तंभ है, यानी ये जो आवर्त सारणी है ये यहाँ से आप इसको ऐसे देख सकते हैं। तो ये कैसा है आपका? ऊर्ध्वाधर है या फिर सीधा जो खाने जो होते हैं उसको क्या बोलते हैं? वर्ग कहते हैं। तो आधुनिक आवर्त जो सारणी है उसमें वर्ग की संख्या कितना है? कुल 18। उसी प्रकार से आवर्त के बारे में, आवर्त जो है क्षैतिज खानों को कहते हैं, यानी बाएं से दाएं की ओर, ये ऐसे। तो ये आपका है ना, अगर हम इसको ऐसे सीधी लाइन को लेके जाएंगे है ना, तो ये हमारा एक क्या बन जाएगा? ये पूरा यहाँ तक आएगा तो ये बन जाएगा आपका एक आवर्त। तो बाएं से दाएं जो खाने होते हैं, क्षैतिज खाने जो होते हैं, जिसको क्या कहते हैं? आवर्त कहा जाता है। ठीक है, तो आवर्त की कुल संख्या कितना है? 7। ठीक है, तो आइए इसको समझते हैं। ये नंबरिंग कर लीजिए इसको। ठीक है, इस प्रकार से आधुनिक आवर्त जो सारणी है उसमें ऊर्ध्वाधर सीधा जो स्तंभ जो होता है उसको क्या बोलते हैं? वर्ग, जो कि कितना है? कुल 18 है ना, 1 से आपका 18 तक। उसी प्रकार से बाएं से दाएं जाने पर है ना, ये कितना है आवर्त जो है? 1 2 3 4 5 6 और 7। तो कुल आवर्त की संख्या कितना है आपका? 7। तो आइए इसमें तत्वों को है ना उनके बढ़ते हुए परमाणु क्रमांकों के आधार पर मतलब इसको रखा गया है। तो सबसे जो पहला जो तत्व जो होता है वो आपका क्या है? हाइड्रोजन है। ठीक है, दूसरा जो तत्व है हीलियम, तीसरा लिथियम, चौथा बेरिलियम। ठीक है, अब इसका जो नंबरिंग जो करेंगे आप यहाँ से करेंगे है ना, वर्ग 13 से। ठीक है, तो बेरिलियम के बाद में हमारा जो तत्व जो होता है वो बोरान होता है। ठीक है, उसके पश्चात कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन, इसके पश्चात सोडियम, मैग्नीशियम। ठीक है, फिर से वही क्रम, एल्यूमिनियम का 13,
सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ठीक है, और आर्गन 18, पोटेशियम 19 और कैल्शियम 20। इस प्रकार से हम 1 से लेकर 20 तक इसका नंबरिंग कर लेते हैं। अब आगे इसको आप ऐसे आप नंबर आप इसको दे सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको पूरे टेबल को आप नंबरिंग दे सकते हैं। तो आइए हम इसको देखते हैं आवर्त सारणी में, है ना, कौन कौन से जो वर्ग हैं, है ना, उनको किस नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले आप लोग देखेंगे कि जो आधुनिक जो आवर्त सारणी जो है उसको 4 ब्लॉक में बांटा गया है। कितने ब्लॉक में बांटा गया है? 4 ब्लॉक में बांटा गया है इसको। पहला जो होता है एस ब्लॉक, ठीक है, पहला क्या है आपका एस ब्लॉक। दूसरा जो होता है पी ब्लॉक, तीसरा डी ब्लॉक और चौथा जो होता है वो एफ ब्लॉक में। आपको यदि क्वेश्चन करे कि आवर्त सारणी को कितने ब्लॉक में बांटा गया तो आपको बताना है 4 ब्लॉक में बांटा गया है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में, ठीक है। तो आइए इसमें देखते हैं आवर्त सारणी में किसको क्या कहते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे ये 1 और जो 2 है, ठीक है, इसको यहाँ से थोड़ा मिटा देते हैं, ठीक। ये पहला और जो दूसरा जो होता है ना, वर्ग, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एस ब्लॉक कहते हैं। ये एस ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। उसके बाद 3 से लेकर आपका 12 तक ठीक है, डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। और यहाँ से लेकर, है ना, 13 से लेकर आपका 18 तक पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं, ठीक है। और नीचे ये जो 2 तत्व जो होते हैं, है ना, ये जो होता है आपका क्या, एफ ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं, ठीक है। आपके आवर्त सारणी में यहाँ पर यानी कि आपके पाठ्य पुस्तक में कुछ आपका सिंबल दिखाया गया है जिसमें से ऐसे पूरा ब्लॉक जो है फिल हुआ है, वो जो है धातु है ना, धातु का वो चिन्ह है। एक जो भाग है वो खाली है, बॉक्स जो है ना, वो जो है आपका क्या है, अधातु है, ठीक है। तीसरा जो दिया होगा आपका वो जो होता है आपका उपधातु का प्रतीक चिन्ह है। और एक ग्रीन कलर का बॉक्स आपको दिखाई दे रहा होगा वो नोबल गैस का है। और ये जो लास्ट में है ना डेज डेज करके दिया है, ऐसे जो बॉक्स जो है जिनका खोज जो है अभी जारी है। तो ये था आपका धातु के संकेत के बारे में। आप इसको अपने पाठ्य पुस्तक के माध्यम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम ऐसे ऊपर में ये, ठीक है। आइए इसमें से कुछ और समझते हैं। पहला जो है ना, यहाँ पर आप लोग देखेंगे
ये था आपका ब्लॉक के बारे में, है ना। आवर्त सारणी जो है 4 ब्लॉक में बांटा गया है, S, P, D और F ब्लॉक में, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे वर्ग 1 यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसमें जितने भी जो तत्व आएंगे इन धातुओं को क्या कहते हैं, क्षार धातु। और वर्ग 2 में ये वाला जो ऊपर से नीचे, इसमें जितने भी तत्व आएंगे ये जो आपका है क्या कहलाते हैं, क्षारीय मृदा धातु कहलाते हैं, ठीक है। इसके बाद इधर देखते हैं, सबसे महत्वपूर्ण वर्ग जो होता है आपका शून्य समूह या फिर आपका वर्ग 18 के तत्वों को माना गया है। इसे हम नोबल गैस, अक्री गैस के नाम से जानते हैं, ठीक है। यानी कि ये तत्व जो होते हैं, जैसे आपका हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, ये जो सभी तत्व जो होते हैं प्रकृति में, है ना, बहुत दुर्लभ पाए जाते हैं, है ना, बहुत कम मात्रा में मतलब पाए जाते हैं। इस कारण से इसको अक्रिय निष्क्रिय गैस से जो है मतलब कहा जाता है। और इसके अलावा इसके अष्टक जो है मतलब पूर्ण होते हैं और ये जो है रासायनिक क्रिया में भाग जो है नहीं लेते हैं। इसके कारण से इसको उत्कृष्ट गैसों की श्रेणी में रखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे समूह 18 के बाद आपका समूह 17 का जो तत्व जो होता है ना, इसको कहा जाता है आपका हैलोजन। इसको हैलोजन समूह कहा जाता है, ठीक है। उसी प्रकार से समूह 16, ठीक है, समूह जो 16 जो होता है इसको कहा कहते हैं कैल्कोजन समूह, ठीक है। तो ये था आपका एस ब्लॉक, है ना, डी ब्लॉक और पी ब्लॉक के बारे में थोड़ी सी सामान्य जानकारी। तो आइए देखते हैं, जब आवर्त सारणी में हम ये नंबरिंग पूरा हम टेबल को हम फिल कर लेते हैं तो आप लोग को ध्यान में रखना है कि जहाँ पर आपका 57 और वहाँ पर एक स्टार लगा हुआ दिखाई दे रहा होगा, है ना, ये जो होता है, जो तत्व जो होते हैं इसको डी ब्लॉक के अंतर्गत मतलब रखा गया है। और ये जो तत्व जो होते हैं वो किसके बाद आते हैं, आपका लैंथेनम के बाद में आता है। इस कारण से इसको लैंथेनाइड के नाम से जाना जाता है। और इनमें कुल कितने तत्व होते हैं, 14 तत्व होते हैं। उसी प्रकार से आप आगे जब बढ़ेंगे तो 89 के ऊपर में डबल स्टार आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये 89 के ऊपर में जो डबल स्टार है वो एक्टिनियम तत्व होता है। तो एक्टिनियम के बाद कुल 14 तत्वों को, है ना, यानी एक्टिनियम के बाद में आने के कारण से उसको एक्टिनाइड के नाम से जाना जाता है। तो कुल इसमें, है ना, कितने तत्व, 14 तत्व, है ना। इस रो में आपका कुल 14 तत्व और इस रो में आपका कुल 14 तत्व, यानी डी ब्लॉक के अंतर्गत लगभग 28 तत्वों को सम्मिलित किया गया है, ठीक है। और बाकी इसके बाद के जो तत्व जो है ना, जो कि आपका एक डैश डैश सिंबल के रूप में जो दिया गया है, वो उन तत्वों का जो है खोज जो है अभी जारी है, ठीक है। तो ये था आपका आवर्त सारणी के बारे में जानकारी। और कुछ आपको और बता दूं, जैसे वर्ग के अंतर्गत, है ना, जो कि ऊर्ध्वाधर जो खाने जो होते हैं उनको वर्ग कहा जाता है, ठीक है। तो आपका समूह 1 और 2 और 13, 14, 15, 16, 17 और 18 जो तत्व जो होते हैं, मतलब वर्ग के जो तत्व होते हैं उनको सामान्य तत्व के नाम से जाना जाता है। और 3 से लेकर आपका ये 12 तक के जो तत्व जो होते हैं, है ना, इनको मतलब क्या कहा जाता है, संक्रमण तत्व के नाम से जाना जाता है। और जो नीचे आपका
लैंथेनियम के बाद में आने वाले कुल 14 तत्व और एक्टिनियम के बाद में आने वाले कुल 14 तत्व जो होते हैं उसको डी ब्लॉक के अंतर्गत जो है रखा गया है। ठीक है, ये था आपका यानी कि जो मतलब मोसले द्वारा प्रस्तुत आवर्त सारणी के बारे में है, जो कि उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं, यानी कि परमाणु क्रमांकों के आधार पर इस आवर्त सारणी को मतलब तैयार किया गया है। ठीक है, तो जिसे आधुनिक आवर्त सारणी के नाम से भी जाना जाता है। धन्यवाद।